जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी बीज का निर्माण। इससे पहले हम आपको फल का निर्माण पढ़ा दिए। यदि आप लोगों ने फल का निर्माण नहीं देखा है तो चैनल में जाके वहां से फल का निर्माण देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे बीज कैसे कैसे निर्माण होता है, उसका बाहरी आवरण सख्त कैसे हो जाता है, कठोर कैसे हो जाता है, उसके अंदर का भ्रूण कैसे बनता है, सब कुछ समझाएंगे। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का क्लास पूरा मजा आने वाला है। तो बीज के निर्माण को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा बीजांड। बीजांड का क्लास हम समझा दिए हैं, वहां से जाके अब बीजांड समझ सकते हैं। यहां बीजांड के बारे में थोड़ा सा चीजें हम आपको बता देते हैं। ये आपका बीजांड हो गया। हालांकि बीजांड के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको हम मिला के भ्रूण बना दिए हैं। अब देखिए, बीजांड का ये जो बाहर वाला लेयर होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, ये थोड़ा सा पतला हो गया, इसको सही कर दे। ये सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है और ये वाला लेयर, ये दोनों जो लेयर होते हैं इसके, ये आवरण होते हैं। आवरण या अध्यावरण लिख देते हैं, अध्यावरण। ये आपका क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा। ये आपका भ्रूण हो जाता है। तो आप कहोगे सर बीज का निर्माण होता कैसे है? देखिए, बीज के निर्माण होने से पहले सबसे पहले निषेचन जरूरी है। निषेचन क्रिया जब हो जाती है तो निषेचन क्रिया होने के बाद त्रिगुणित केंद्रक से क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब भ्रूणपोष के निर्माण होने के बाद ये क्या होता है? बीजांड, ये जो बीजांड होता है ये क्या होता है? थोड़ा सा फूल जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद इसका जो है अध्यावरण है, ये अध्यावरण जो होता है, ये अध्यावरण क्या होता है? धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे ये अध्यावरण कठोर हो जाते हैं तो ये अध्यावरण क्या करते हैं? ये अध्यावरण बीज आवरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीज आवरण का निर्माण करते हैं। तो अध्यावरण जब बीज आवरण का निर्माण करते हैं तो इसके अंदर यानी बीजांड के अंदर की क्रिया, एक भ्रूणकोश के अंदर की क्रिया क्या होती है? फिर शुरू होती है। इसमें होता है पानी। पानी धीरे 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 कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? ये भ्रूण जो होते हैं ये सख्त होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं। और जब धीरे धीरे उसमें से पानी कम हो जाएगा, इसमें भरा क्या होता है जी? इसमें भरा होता है पानी, भरा होता है इसमें, ऐसे पानी भरा होता है। जब इसमें से पानी कम हो जाता है यानी पानी सूख जाता है तो इसका जो भ्रूण होता है वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है। मतलब सुसुप्तावस्था का मतलब ये होता है, मतलब कोई किसी से मतलब में चुपचाप पड़ा रहेगा उसी में, इसके अंदर कोई क्रिया नहीं होगी। तो ये जो भ्रूण होगा, भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और जब भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाएगा उस स्थिति में धीरे धीरे क्या हो जाता है? बीज का निर्माण हो जाता है। अब यही जो आपको समझाए हैं, यही जब हम आपको लिख लिख के समझाएंगे तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझने का फिर से प्रयास करते हैं।
निषेचन के पश्चात भ्रूण तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यानी जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो निषेचन क्रिया होने के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और उसके बाद क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आगे समझते हैं। यानी देखिए ये जो बीजांड होता है इसका आकार बढ़ जाएगा और इसका जो है अध्यावरण होता है, देखिए अध्यावरण होता है पूरा इसको घेर के रखता है। तो जो अध्यावरण होता है क्या होता है, ये अध्यावरण क्या करता है, एक कठोर हो जाता है। अब कठोर होकर क्या करता है, बीज आवरण का निर्माण करता है। तो क्या लिखा है, बीजांडों का आकार बढ़ जाता है और अध्यावरण क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, बीज आवरण का निर्माण करता है। आवरण, बीज आवरण का निर्माण करता है। इतनी क्रिया होने के बाद इसमें क्या होता है, जल पाया जाता है। भ्रूण में क्या होता है, जल पाया जाता है। वो जल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। धीरे धीरे तो इसके अंदर क्या पाया जाता है जी, जल पाया जाता है। जल पाया जाता है जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। और ये जल धीरे धीरे कम होकर, ये जल जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होकर क्या करता है, ये जो आवरण इसका होता है, इसके आवरण को क्या करता है, ये सख्त बना देता है। और आवरण को सख्त बना देता है, और आवरण को सख्त बना देता है। और जब ये आवरण सख्त हो जाता है, पानी सूख जाते हैं, तो धीरे धीरे इसके अंदर की जैविक क्रियाएं सब रुक जाती है। मतलब जिस जैविक क्रिया मतलब जो क्रिया इसके अंदर हो रही थी सभी क्रियाएं रुक जाएंगी। तो जब सख्त हो जाता है, जब सख्त बना देता है, तो धीरे धीरे सभी जैविक क्रियाएं धीरे धीरे सभी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं, रुक जाती है। जब जैविक क्रिया रुक जाएगा तो भ्रूण जो होता है, ये जो भ्रूण होता है ये सुसुप्तावस्था में चला जाता है। और क्या होता है, भ्रूण जो है, भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाता है। भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाता है। भ्रूण क्या होता है, सुसुप्तावस्था में चला जाता है। और जब भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाता है तो क्या होता है, फिर क्या होता है, अगले चरण में क्या हो जाता है, बीज का निर्माण होता है। तो एक पूरा प्रोसेस है बीज के निर्माण का।
अब जब बीज निर्माण होता है तो कैसे दिखता है, आइए देख लेते हैं। जब बीज निर्माण होता है कुछ बीज इस प्रकार से दिखता है। ये जो बीज का ये जो बाहरी कवर होता है, जो बाहरी कवर होता है, इसको हम लोग कहते हैं बीज आवरण। देखो अभी लिखा है अध्यावरण सूख के क्या बनाता है, सख्त होकर कठोर होकर बीज आवरण। तो ये जो यही चीज होता है, यही आपका क्या होता है, बीज आवरण बनाता है। ये आपका बीज का कौन सा भाग होगा जी, ये बीज आवरण हो जाएगा। अभी लिख दे रहे हैं, बना ले। बीज आवरण, कुछ लोग बीज आवरण को बीज कवच भी कहते हैं, तो बीज कवच भी आप कह सकते हैं, बीज कवच, बीज आवरण या बीज कवच। ये जो रेखा होती है बीच में, ये रेखा गई हुई होती है, इसका ए वाला जो भाग होता है इसको वृंतक कहते हैं, वृंतक कहते हैं। अब कहोगे वृंतक क्या होता है, देखिए जब बीज क्या होता है, जब बीज बनता है तो ये क्या होता है, ये आपका वृंत होता है। ये वृंत क्या होता है, ये बीजांड होता है, वृंत होता है। तो वृंत जो होता है बीजांड से यही देखो आके जुड़ा होता है। तो जब बीज बनता है तो ये वृंत क्या होता है, धीरे धीरे हट जाता है और यहाँ पर एक चिन्ह छोड़ देता है। बीज में क्या करेगा, एक चिन्ह छोड़ देगा। तो जहां चिन्ह छोड़ता है उस स्थान को हम लोग वृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, वृंतक कहते हैं। और यहाँ देखो एक बिंदी टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंड द्वार कहते हैं। अंड द्वार, ये जो बीज का भाग होता है इसको अंड द्वार कहते हैं। और ये बीज से रेखा गई हुई है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं संधि रेखा, संधि रेखा। ये आपका बीज कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये बीज के कुछ भाग होगा, ये वाला जो इसका कवच होता है इसको हम लोग क्या बीज आवरण यानी बीज कवच कहते हैं। ये जो आपका ये वाला भाग होता है इसको वृंतक कहते हैं। ये जो रेखा गई हुई है इसको संधि रेखा कहते हैं। ये बीच में एक द्वार होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड द्वार। ये आपका बीज का निर्माण पूरा ये हो गया। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को पीछे करके फिर से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी पढ़ाई हो सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।